केंद्र सरकार द्वारा 11 मई 2020 को सभी न्यायालयों में हिंदी भाषा में कामकाज करने को लेकर प्रस्ताव पास किया गया है, जिसके बाद यमुनानगर की एक अदालत में हिंदी में केस दाखिल किया गया है, जिसे पहले तो जज ने लेने से इनकार कर दिया, लेकिन जब इस संबंध में सेशन जज से बात की गई तो हिंदी में केस ले लिया गया। बता दें कि हिंदी में पहला केस दायर करने वाले शिकायतकर्ता का नाम दर्शन लाल है। उनका कहना है कि वो खुश हैं कि अब हिंदी में भी केस दायर किए जा सकते हैं। इससे कम पढ़े लिखे लोग भी अपना केस समझ पाएंगे और उन्हें वकील से बातचीत करने में आसानी होगी। मैंने आज अपना एक केस फाइल किया है अपने एडवोकेट के थ्रू कि मेरा केस इंग्लिश में ना होकर हिंदी के अंदर फाइल किया जाए, लेकिन कुछ कारणोंवश मेरा केस को पहले एक्सेप्ट करने से हिंदी में आनाकानी हुई, लेकिन वकील साहब ने अपने जरिए सेशन से के माध्यम से समझाया और जिसके कारण मेरा ये केस हिंदी में जो पहला केस है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोर्ट के अंदर ये फाइल होने हुआ है। तो आपको कितनी खुशी हो रही है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे माध्यम से जो हमारे गरीब तबका है, जो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा तबका है, और उसको यानी कि हिंदी के अंदर अपना केस पढ़ने में समझने में उसको आसानी रहेगी और उसको ये पता चलेगा हाँ मेरा केस कैसे चल रहा है। कई बार क्या होता है कि कुछ मैं ये नहीं कह रहा कि सभी, कुछ एडवोकेट होते हैं जो अपने क्लाइंट को गुमराह करते हैं, जो कम पढ़े लिखे होते हैं गुमराह करते हैं, जिसके कारण कई जो क्लाइंट होते हैं अपना केस हार जाने के बाद कईयों ने सुसाइड भी किया है, कई घर से बेघर भी हुए हैं, जिन्होंने अपना मकान बेच के अपना केस फाइल करते हैं। तो अब उसको यानी कि अपना थोड़ा सा मेरे को लगता है कि जो कम पढ़ा लिखा जो तबका है उसको अपना केस में अपना लड़ने में कोई झिझक नहीं हुई। ये केस धारा 138 का है, जिसमें विष्णु फंडिंग कंपनी बनाम दर्शन लाल है। इस केस को लड़ने वाले वकील रियाज अहमद ने कहा कि मातृभाषा को सम्मान मिले, मातृभाषा में काम हो, क्योंकि ज्यादातर लोगों को अंग्रेजी नहीं आती। वो चाहते हैं कि उन्हें अपने केस के बारे में समय समय पर जानकारी मिलती रहे, इसलिए उन्होंने ये केस हिंदी में बनाकर डाला है। पहला केस अपना हिंदी भाषा में दायर किया है। पहले तो फाइल लेने से मना कर दिया गया है कि यहाँ तो इंग्लिश में काम होता है, हिंदी में काम नहीं होता। मैंने उनको आग्रह किया कि आप फाइल रखो और अपने सेशन जज से बात करो। अगर वो कहते हैं कि हिंदी नहीं चलेगी, इंग्लिश ही चलेगी, तो हमें बाय ऑर्डर हमारी फाइल वापस कर दी जाए। तो वो सेशन जज के पास फाइल लेके गए हैं, तो फिर सेशन जज ने हमें बुलाया है, हमने भी उनको समझाया और वो मान गए हैं और हमारी फाइल एडमिट हो गई। ये एक मुबारक का विषय है, आपको भी मुबारक हो। आपके ज़रिए से हमारी बात लोगों तक पहुंचेगी और वो आएंगे भी अपना काम हिंदी में करवाने के लिए, कहेंगे अपने वकील को भी, और आपको भी मुबारक हो और हम सबको भी इस बात की मुबारक। बता दें कि देश भर के न्यायालयों में हिंदी में काम हो, इसके लिए 2015 से अधिवक्ताओं का संगठन लगातार काम कर रहा था। भारतीय भाषा नामक संगठन ने इस संबंध में देश भर में 800 सेमिनार किए थे और हरियाणा में 90 से 78 विधायकों के हस्ताक्षर करवाकर राज्यपाल को सौंपे गए हैं। लेकिन मातृभाषा को चाहने वाले की कोशिश अब रंग लाने लगी है, जिसका नतीजा ये निकला कि अब 11 मई 2020 से प्रदेश की अदालतों में हिंदी में कामकाज को अनिवार्य कर दिया गया है। मदन मोहन मालवीय जी ने 1906 में उत्तर प्रदेश के उस समय के उच्च न्यायालय में एक वाद दायर करके इस बात को चुनौती दी कि अदालतें अंग्रेजी भाषा में क्यों काम करेंगी, भारत में जनता को न्याय जनता की भाषा में मिलना चाहिए। इस बात को सबसे पहले उठाने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। 1906 में उस वाद का परिणाम ये निकला कि तब की अंग्रेजों की उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में हिंदी को उत्तर प्रदेश की भाषा बना दिया और तब से आज तक उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय भी हिंदी भाषा में काम करता है। हम लोग 2010 में हमारे एक साथी आशीष राय जी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक संगोष्ठी का आयोजन किया और इस विषय को रखा, जिसमें कई माननीय न्यायाधीश और वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल हुए। इसके बाद 2012 में दिल्ली में ही देश भर से अधिवक्ताओं को इस विषय पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया। लगभग 100 अधिवक्ता
देश के अनेक राज्यों से दिल्ली में एकत्र हुए। एक दिन का विचार मंथन हुआ और हम लोगों ने वहां से ये तय किया कि एक संगठन बनाकर इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए। 2015 में विधिवत रूप से एक संगठन भारतीय भाषा अभियान के नाम से गठन किया गया और हम लोगों ने अपना कार्य 5 सितंबर 2015 को हरियाणा में पलवल में हुई एक संगोष्ठी से प्रारंभ किया। उसके बाद से लगभग देश भर में हम 500 संगोष्ठियां कर चुके हैं। करीब करीब 125 संगोष्ठियां तो हरियाणा प्रांत के ही जिला और उससे निचले लेवल पर भी, तहसील स्तर पर भी की गई। इसके साथ साथ बड़े आयोजन करके भी विचार मंथन किया गया और जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश, विभिन्न उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायाधीश और अधिवक्ता बंधु शामिल होते रहे। 2 बड़े आयोजन भारतीय भाषा अभियान द्वारा जो इस संघर्ष गाथा में किए गए, उनमें एक 2017 में दिल्ली में आयोजित हुआ जिसमें देश भर के 1200 अधिवक्ता शामिल हुए और 48 माननीय न्यायाधीश विभिन्न उच्च न्यायालयों के इस संगोष्ठी में सहभागिता करके विचार विमर्श किया। इसके साथ साथ पिछले वर्ष भी 2019 में मुंबई में एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ जिसमें विशेष रूप से मात्र माननीय न्यायाधीश ही दर्शक के रूप में शामिल रहे और श्रोता के रूप में रहे, जहां भारतीय भाषा अभियान के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरुण भारद्वाज जी और क्षेत्रीय संयोजक के नाते मैंने माननीय न्यायाधीशों के ध्यान में ये विषय लाया। इस संगोष्ठी में 50 माननीय न्यायाधीश शामिल हुए। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इन पंक्तियों को चरितार्थ किया भारतीय भाषा अभियान हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने। मुझे वो दिन स्मरण होता है 5 सितंबर 2015 पलवल हरियाणा में एक संगोष्ठी हुई थी। नवीन कौशिक जी के प्रयासों से स्थानीय अधिवक्ताओं के मध्य हुई इस संगोष्ठी में नवीन जी का उत्साह देखने लायक था और नवीन जी ने उसी दिन तय किया कि हरियाणा में भारतीय भाषा अभियान के कार्य को मजबूती देना है और हरियाणा के न्यायालयों में हिंदी में कार्य हो, इसके लिए पूरी तन्मयता के साथ एक टोली बनाकर कार्य करना है। और वहीं से भारतीय भाषा अभियान की हरियाणा की यात्रा शुरू हुई और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दिन रात हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने एक कर दिया। उन्होंने तय किया कि नहीं, हरियाणा के जिला न्यायालयों की भाषा को हिंदी करवा कर ही दम लेंगे और इसके लिए तमाम प्रयास किए गए। विश्वविद्यालयों में संगोष्ठी की गई, न्यायालयों में संगोष्ठी की गई, अधिवक्ताओं का समर्थन मिला, समाज के लोगों का समर्थन मिला और अंततः हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने तय किया कि अब जो जनप्रतिनिधि हैं उनके मध्य भी जाना होगा। और नवीन कौशिक जी के नेतृत्व में हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने एक टोली बनाई और सभी विधायकों से अपने मांग पत्र पर हस्ताक्षर कराए और लगभग 90 विधायकों में से 78 विधायकों ने उस मांग पत्र के समर्थन में हस्ताक्षर किया। बार काउंसिल के सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने हस्ताक्षर किया और उस मांग पत्र को हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और कप्तान सिंह सोलंकी जी माननीय राज्यपाल हरियाणा को यह ज्ञापन सौंपा गया और उसका परिणाम रहा कि हरियाणा सरकार ने एक कानून बनाकर हरियाणा के न्यायालयों में हिंदी की अनिवार्यता कर दी। निश्चित रूप से हरियाणा भारतीय भाषा अभियान के कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं और हरियाणा सरकार को भी भारतीय भाषा अभियान की ओर से मैं कोटिशः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।
यतो मातृभाषा ततो न्याय।